नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिससे कि देश का कोई भी नागरिक जिससे सरकार नाखुश हो उसको चिंता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया गया है इसमें कुछ वही जज हैं जिन लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले ऐसा फैसला दिया कि जो भी सरकार ने बात कही मान ली। उनके नाम हैं जो हमें जानना चाहिए। उनमें से एक साहब रिटायर हो रहे हैं 1-2 दिन में, और लेकिन सब मिला के उन लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि हमें एक लोकतंत्र में जहां नागरिक अधिकारों की बात सबसे ऊपर होनी चाहिए सरकार बनाने में और सरकार की जिम्मेदारियों में, उसको बिल्कुल ग्राउंड कर दिया गया है। उसका सबसे बड़ी बात यह है कि अब उसके हिसाब से न इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जिसके खिलाफ वो कुछ करना चाहें, न कुछ कहने की ज़रूरत है न बताने की ज़रूरत है, वो सीधे बिना कुछ कहे गिरफ्तार कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और वो गैरकानूनी नहीं होगा। ये मुद्दा इस बात का था कि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि ये जो PMLA जो है उनका एक लॉ है जिसका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत जो भाजपा सरकार ने कुछ बदलाव किए थे 2018 में, 18 या 19 में, वो ऐसे थे जो कि असंवैधानिक हैं। अगर कोई बात संविधान की किसी धारा के विरुद्ध हो जाती है उसे हम असंवैधानिक मानते हैं, इसलिए कि वो संविधान के जो मूलभूत एक जो उसके स्तंभ हैं उनके खिलाफ जाती है या उसकी किसी धारा को काटती है। यानी कि उसमें या तो एक कोई कॉन्फ्लिक्ट है या वो हमारी जो मूलभूत जो आदर्श हमारे हैं या जो मानक हैं या सिद्धांत हैं उनके खिलाफ जाती है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ ऐसा था कि जो आप देखते होंगे कि जो नेशनल हेराल्ड का मामला है वहाँ सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ज़्यादा भौंकते रहते हैं, कहते रहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, उसमें FIR की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी जो जिम्मेदार एक नेता होगा लोकतंत्र का, वो कहेगा अगर ऐसा है तो गलत है। अगर FIR की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना आपको गिरफ्तार कर सकते हैं या आपसे पूछताछ कर सकते हैं, तो ये तो गलत बात हुई। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी कानूनों की ये होती है, कानूनों की जिम्मेदारी बनाते क्यों हम ऐसा बनाते हैं कि जिससे सरकार उन कानूनों का दुरुपयोग ना कर पाए। तो संविधान क्यों है हमारे पास? इसलिए कि हम संविधान की सीमा के अंदर काम करते हैं। उसका उल्लंघन करना अपराध होता है, गैर संवैधानिक होता है, उसकी लागत चुकानी पड़ती है लोग जो ऐसा करते हैं। तो जो PMLA है वो किसी भी तरह से देखें, एक आम आदमी भी देखे तो वो लगता है कि वो संवैधानिक नहीं लगता। ये कुछ अजीब से लगता है कि ऐसा हमारे देश में हो रहा है। लेकिन कुछ जजों ने तय किया कि वो इसको रिटायर होने के 2 दिन पहले सरकार के फेवर में एक फैसला कर देंगे। हमारे एक दोस्त अरुण जेटली, जिनके साथ जो हमारे साथ इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े, फिर परिचय कराया विश्वनाथ प्रताप सिंह से, बहुत उनका नाम हुआ और इस सरकार के पहले चरण में वो सबसे प्रभावी मंत्री भी थे। वो कहते थे, लॉ मिनिस्टर भी थे एक ज़माने में, कि जो प्री रिटायरमेंट जो चीज़ें सोचते हैं जज हमारे, उनके दिमाग में पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं वो रहते हैं। हम सब लोग मनुष्य हैं, हम सब की अपनी आकांक्षाएं हैं, हम सब की अपनी कमज़ोरियां हैं, हम सब के अपने कुछ उसूल भी हैं। तो वकील जो जज हमारे हैं, जैसे गोगोई साहब ने कहा, वो कोई आसमान से नहीं टपकते। हम सब लोग इंसान हैं, हम सब की अपनी कमज़ोरियां हैं। उसमें यह भी है कि हम जो आज काम करते हैं इसलिए करते हैं कि इसका हमें कोई फ़ायदा होगा। तो अगर हम नियमों को, कानूनों को, हर स्थिति को और तथ्य को इस तरह से उस पर एक सोचना शुरू करें कि हम कौन सा पहलू देखें, किस तरफ पलटें,
कि इससे क्या फ़ायदा हो हमें, तो फिर जो आधारभूत जो सिद्धांत हैं उन पे सवाल खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जज जो बेंचेस होती हैं उनमें एक से ज़्यादा जज होते हैं। लेकिन अगर इत्तेफाक से आपके पास एक ज़माने में तो 9 जज हुआ करते थे, फिर ज़्यादा बढ़ते चले गए, अब काफ़ी सारे हैं। और ये सारे इनमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि पिछले इस सरकार ने रखे हैं। अगर जिन जजों को इस सरकार ने रखा है या इसके पिछले 8 साल में आए हैं, वो उनकी विचारधारा कुछ ऐसी है, आप देखा होगा कि कोई भी जज जो दूसरी विचारधारा का है उसका अपॉइंटमेंट कॉलेजियम जो करता है या रिकमेंडेशन करता है, तब भी सरकार करती नहीं उनका अपॉइंटमेंट। वो कोशिश करती है कि लोग ऐसे आएँ जो उसकी विचारधारा के हों, जिसके मूल्य उनकी तरह के हों। तो अगर आप 10-15 साल सुप्रीम कोर्ट में इस तरह आपकी सरकार चलेगी तो सारे जज ऐसे होंगे जो आपकी तरह सोचते हैं और फिर वो आपकी तरह फैसले देना शुरू कर देते हैं। उससे यही बात अभी अमेरिका में हुई है। जब तक वहाँ 4 रिपब्लिकन 4 डेमोक्रेट अपॉइंटेड जज हुआ करते थे और बीच में एक चीफ जस्टिस होता था, तब तक संभावना थी कि चीज़ें बैलेंस रहेंगी, संतुलित रहेंगी। और जैसे ही 6 रिपब्लिकन अपॉइंटेड जज हो गए, 5 उनके अपॉइंटेड और एक चीफ जस्टिस उन्हीं का अपॉइंटेड और 3 डेमोक्रेट, तब से सारे के सारे नियम बदलने शुरू हो गए। जो स्थापित सिद्धांत थे उनको तिलांजलि दे दी गई रो वर्सेस वेड में। एबॉर्शन के मामले में ये सब हुआ और तमाम ऐसी बातें हो रही हैं कि जो आधारभूत सिद्धांत अमेरिका के हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन के, उस पर जो रिपब्लिकन जज अलग तरह सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं, जैसे इस बार उन्होंने कहा कि संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है कि आप एबॉर्शन कर सकें। अरे भाई, जब संविधान बन रहा था 200-250 साल पहले, तब इसकी संभावना भी नहीं थी कि ऐसा किया जा सकता है। तो जिसकी संभावना, जो टेक्नोलॉजी नहीं थी तब, उसके बाद बात होगी तो उसमें आप संविधान का जिक्र कैसे करोगे? उसके आप आदर्शों को देखोगे। वो ऐसा नहीं कहते, हर चीज़ में वो 1776 पहुँच जाते हैं, जो लिखा है वो ठीक है, बाकी हम, जैसे कि वो यहाँ तक कहने वाले हैं कि जो जितनी भी बीच में जो जजमेंट दिए गए, जैसे कि गे लेस्बियन मैरिजेस पे हुआ, उन सब में वो कहते हैं ये जो काले और रंग भेद की बात जो हुई उस पर, तो लगता है जैसे कि वो सारे के सारे फैसले अपने बदल देंगे, क्योंकि वो 4-4 और एक चीफ जस्टिस की जगह जो संतुलन है वो 6 और 3 का बन गया है। तो जो लोग पॉलिटिकली माइनॉरिटी में हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेजॉरिटी में है, तो जो काम आप पॉलिटिकली नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट से कर लीजिए। इस तरह की बात बन रही है, यानी कि संतुलन बदल गया है, कुछ बिखर गया है, बदल नहीं गया है, बिखर गया है। और वो कुछ इस तरह बदला है कि राजनीति और जो न्यायपालिका की बात है, दोनों में थोड़ा सा अंतर बढ़ गया है। अब दोनों में अंतर होना चाहिए, कितना ये डिपेंड करता है स्थितियाँ क्या हैं। लेकिन आज की स्थिति में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो लगता है कि जो कार्यपालिका का हिस्सा बन गया है। अगर मान लीजिए 100 केस सुप्रीम के पास जाते हैं और 100 केस उसमें सरकार शामिल है, सरकार को जिम्मेदारी, उसको जवाबदेही उसकी है, उसे जवाब देना पड़ रहा है, तो अगर 50 सरकार के पक्ष में गए, 50 खिलाफ गए, तो आप मानते हैं कि वहाँ कहीं संतुलन है। अगर 90 चले गए सरकार के पक्ष में, बाकी 10, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो आधारभूत जो उसके मूल्य हैं उनका कहीं ना कहीं हनन हुआ है। वरना ऐसा आमतौर पर होगा नहीं, कि अगर आप रैंडमली सारे केसेस देखेंगे तो रैंडमनेस में तो ये होगा कि चीज़ें एक संतुलित ढंग से पेश आएंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो सरकार के खिलाफ जाते हैं वो सिर्फ जानबूझ के उसके खिलाफ जा रहे हैं। तभी होता है जब उसके कुछ आधारभूत सिद्धांत कहते हैं कि आप वहाँ जा सकते हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार भी करता है। अगर उस पर कोई बात नहीं होती उसको सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट उसी मामले को स्वीकार करता है जहाँ उसको लगता है कि उसकी ज़रूरत है, कि संविधान के इंटरप्रिटेशन की या कानून के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत वहाँ पर है, वहाँ दखल देता है। लेकिन ये जो PMLA वाला कानून है, उसने सारी की सारी बात उठा के ऐसी रखती है कि अब सरकार जो चाहे, जिसके खिलाफ जब चाहे कुछ कर सकती है। इसके खिलाफ पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज़ को उठाना चाहिए मुद्दा। इसको लेकर के अभी आपने देखा कि वो अब लगाना चाहते हैं बंगाल में पार्थ चैटर्जी के खिलाफ। अब जो भी हुआ है, अगर वो गलत है तो गलत है,
और वो बात लेकिन उस तरह की कई जगह हुई है। आपने सुना महेश शाह का नाम शायद सुना हो, जिसने कहा था कि 13,000 करोड़ रुपए उसने किसी को गलती से, ये वो एक हिस्सा था, उसके पास 13,000 करोड़ रुपए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के थे। पर पता लगा कि वो उसके बाद ये कहने के बाद कुछ दिन बाद उनका देहांत हो गया। कैसे हुआ या पढ़ सकते हैं, जाके देख लीजिए। तो अब देखना, झारखंड में उन्होंने पाया कि वहाँ भी किसी IAS अफसर के पास उसके नाम से किसी चार्टर्ड अकाउंट बहुत पैसे पाए गए। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि ये सब वहीं हो रहा है जहाँ सरकार विपक्ष की हो। जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ कुछ नहीं हो रहा। अभी आपने लेकिन देखा उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों में एक बहुत बहस चल रही है कि तबादले के नाम पे 300 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। 50 करोड़ पकड़े गए बंगाल में, लेकिन जो 300 करोड़ बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आप टीवी देखेंगे वो आपको दिखेगा नहीं, वो दिखेगा जो ममता बनर्जी क्या हो रहा है, जो झारखंड में हुआ था, लेकिन योगी क्या हो रहा है वो नहीं दिखेगा आपको। कोई बात अगर होती है भाजपा शासित राज्य में, वो आपको दिखती नहीं है। यानी कि माहौल ऐसा बन गया है या बनाया जा रहा है कि जिसमें आमतौर पे जो भाजपा के विरोधी राज्य हैं वहाँ पर तो ईडी लगता है, एनफोर्समेंट डायरेक्ट वहाँ चालू हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, कार्यरत हो जाता है। लेकिन जहाँ नहीं है, जहाँ भाजपा सरकार है, वहाँ दिखता ही नहीं उसको कुछ। तो इससे जो है एक बात बन रही है, वो ये कि संविधान की जो सीमाएं हैं उनको हम कैसे, जिस तरह सरकार चाहे उस तरह लांघे, उस सुप्रीम कोर्ट उसके साथ चलेगा, उसको समर्थन देगा। जबकि जिम्मेदारी सरकार की ये है कि वो अपनी बात का जो विरोध करने वाले का भी उतना ही समर्थन करे, उसको भी उतना ही संरक्षण दे जितना अपने आप को। वो है हमारे लोकतंत्र की जड़, उसकी एक आधारभूत ज़रूरत है वो। लेकिन PMLA पर जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, वो सब कुछ पूरे जो एक संतुलन है उसको बिगाड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि इसमें PUCL को और तमाम जो समाज अपने देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि इसको बड़ी बेंच के पास ले जाएं। 3 वालों ने किया है तो 5 के पास ले जाएं, 7 लोगों की बेंच के पास ले जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे ले जाएं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके लिए जो भी हो सकता है फ़ौरन करना चाहिए, वरना ये तो सरकार बेलगाम हो जाएगी। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपकी विदा लेता हूँ। नमस्कार।